हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट। देखो, आज इस वीडियो में हम इंटीग्रल की मिसलिनियस एक्सरसाइज के तीन क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, 36 एंड 37। देखो, क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें हमें प्रूव करना है कि इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स, जिसकी लिमिट है 0 to π/2, दैट इज इक्वल टू 2/3। मीन्स इस इंटीग्रल की वैल्यू 2/3 के इक्वल है। तो ये हमें प्रूव करना है इसमें। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, इंटीग्रल हमें गिवन है 0 to π/2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको हम आई एज्यूम कर लेते हैं। लेट दिस इंटीग्रल बी इक्वल टू आई। ठीक है, देखो अब इसमें हम करेंगे क्या। लिमिट हमारे पास है 0 to π/2। नाउ साइन क्यूब एक्स को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 to π/2। नाउ ये जो साइन स्क्वायर एक्स है, ये होता है 1 - cos स्क्वायर एक्स के इक्वल। ये हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और इनटू क्या हो गया, साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता है कि अगर हम cos एक्स को t सब्स्टिट्यूट कर दें तो साइन एक्स डी एक्स जो है वो डी टी की टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, लेट cos एक्स इज इक्वल टू टी। तो इसका मतलब हो गया कि डी टी अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आएगा, माइनस साइन एक्स के इक्वल। ठीक है, cos एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। अच्छा, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ये जो साइन एक्स डी एक्स है, देखो cos एक्स की जगह तो टी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब साइन एक्स डी एक्स को भी हमें टी की टर्म्स में लेके आना पड़ेगा। तो ये जो साइन एक्स डी एक्स है उसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। वो कैसे, हम ऐसा करेंगे, डी एक्स को वहां ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और माइनस को इधर ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस डी टी हो जाएगा, और डी एक्स वहां चला जाएगा तो साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन की हेल्प से हमने साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू टी की टर्म्स में निकाली, जो कि माइनस डी टी के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स डी एक्स की जगह डी टी पुट करेंगे, कॉस एक्स की जगह टी पुट करेंगे। लेकिन यहाँ जो लिमिट्स हमें गिवन है 0 to π/2, वो तो हमें एक्स के अकॉर्डिंग गिवन है। ठीक है, तो अब हमने वेरिएबल चेंज कर दिया, इसलिए हमें लिमिट्स भी अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ेंगी वेरिएबल के हिसाब से। ठीक है, अच्छा अब देखो, यहाँ पर हमने टी किसको लिया था, टी है cos एक्स के इक्वल। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। तो टी किसके इक्वल हो जाएगा, cos 0 के इक्वल। ठीक है, तो अगर एक्स को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी cos 0। cos 0 हमें मालूम है 1 के इक्वल होता है। और ऐसे ही अब अपर लिमिट क्या है यहाँ पर, π/2। तो x को अगर π/2 पुट करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, तो t इज इक्वल टू cos π/2। cos π/2 0 होता है। ठीक है, ये हमें पता है, लोअर क्लासेस में हम कर चुके हैं। तो अब हम ऐसा करेंगे, ये जो वैल्यूज है ये रिप्लेस करेंगे इस इंटीग्रेशन में। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब देखो, cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, x 0 है तो t 1 आया, तो इसलिए 0 की जगह 1। जब x की वैल्यू π/2 है तो t की वैल्यू 0 है, तो ऊपर की अपर लिमिट 0 बन जाएगी। ठीक है, और हम यहाँ पर अब वेरिएबल चेंज कर देते हैं। 1 - cos x हमने t लिया है, तो ये t स्क्वायर बन गया। ठीक है, इंटू साइन एक्स डी टी मीन्स माइनस डी टी। तो माइनस डी टी का माइनस हम बाहर ले सकते हैं और डी टी अंदर आ गया। अब देखो, इंटीग्रेशन की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम लिमिट्स चेंज कर दें, मीन्स लिमिट्स अगर हम इंटरचेंज कर दें, तो इंटीग्रेशन का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन क्या है, माइनस। तो हम ऐसा करेंगे, इसकी लिमिट्स इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब 0 जो है लोअर लिमिट बन जाएगी और 1 अपर लिमिट, और ये इंटीग्रेशन माइनस से प्लस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है साइन चेंज हो गया। तो ये हो जाएगा 1 - t² dt। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम।
अब हमें मालूम है कि वन का इंटीग्रेशन तो टी बनेगा, ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट कर रहे हैं। वन का इंटीग्रेशन टी, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब अपॉन थ्री, सो इट इज इक्वल टी क्यूब अपॉन थ्री। और जो लिमिट्स है वो लिमिट्स है हमारी 0 to 1। अब ऐसा करेंगे, हम ये लिमिट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करते हैं, हमें पता ही है। तो पहले हम टी के प्लेस पे वन पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, वन माइनस वन क्यूब अपॉन थ्री, ठीक है। ये हमने टी के प्लेस पर अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस, अब क्या करना है, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो टी के प्लेस पर। ये हो जाएगा जीरो, माइनस जीरो क्यूब तो जीरो ही होता है, राइट। और फिर 0 अपॉन 3 भी जीरो ही होता है, तो ये जीरो ही लेंगे हम, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू वन माइनस वन क्यूब इज वन, सो इट इज 1/3 माइनस जीरो। ना वन में से 1/3 माइनस करेंगे तो 2/3 आएगा, तो ये 2/3 माइनस जीरो के इक्वल आ गया, विच इज इक्वल टू 2/3। तो हैंस प्रूव्ड, हम ये प्रूव करना था कि ये इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो 2/3 के इक्वल है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 36 में हमें इस इंटीग्रल को 1 - log 2 के इक्वल प्रूव करना है। तो क्या इंटीग्रेशन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 2 × 10³ x, जिसकी लिमिट्स है 0 to π/4। इसको हमें प्रूव करना है 1 - log 2 के इक्वल, ठीक है। चलो करते हैं इसको। लेट आई बी इक्वल टू द गिवन इंटीग्रल 0 to π/4। अच्छा, ये जो टू है, टू को हम बाहर ले लेते हैं, इस इंटीग्रेशन के बाहर को कर सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अंदर आ जाएगा 10³ x dx, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, नाउ दिस इज इक्वल टू 2 × 0 to π/4। 10³ x को हम लिख सकते हैं 10² x × 10x dx, ठीक है। नाउ I इज इक्वल टू 2 × 0 to π/4। अब देखो, जो 10² x होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन के इक्वल, क्योंकि ये हमने आइडेंटिटी जो है पढ़ी हुई है छोटी क्लासेस में, 10th क्लास में ही पढ़ी हुई है, कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10² x जो है वो वन के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम 10² x की वैल्यू निकालेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन के इक्वल आएगी। तो हमने क्या किया, 10² x के प्लेस पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इंटू 10x dx, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि ये जो इंटीग्रल है इसको हम दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट करेंगे। वो कैसे, देखो ऐसा करते हैं, पे सेक स्क्वायर, इसको 10x को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x बनेगा एक, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, और -1 × 10x विल बी इक्वल टू -10x, ठीक है, dx। नाउ I इज इक्वल टू, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, 2 × 2 कॉमन रखते हैं, और अंदर दो इंटीग्रल्स हम बना सकते हैं। पहला 0 to π/4 सेक स्क्वायर एक्स 10x dx, माइनस 0 to π/4 10x dx, ठीक है। तो ये दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट हो गया। अच्छा, अब देखो हम ऐसा करते हैं, इसको अभी हम इस इंटीग्रल को I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। तो लेट I इज इक्वल टू 2 × इस इंटीग्रल को हमने I1 ले लिया अभी, माइनस इस इंटीग्रल को I2 एज्यूम कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों सेपरेटली सॉल्व करने पड़ेंगे। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम पहले
जो I1 हमने इंटीग्रल लिया उसको सॉल्व करते हैं। I1 क्या है? I1 इज इक्वल टू 0 to 5/4 sec स्क्वायर x इंटू 10x dx। ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो sec स्क्वायर x के इक्वल होता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम 10x को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो लेट 10x इज इक्वल टू टी। यहाँ से अब डी टी अपॉन डी एक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल। ठीक है। अच्छा, अब टेन एक्स के प्लेस पे टी आएगा और इसके अलावा क्या रह गया हमारे पास? सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, डी एक्स को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और वो किसके इक्वल आएगा? डी टी के इक्वल। ठीक है ना? तो डी टी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के प्लेस पर हम डी टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अच्छा, अब हमें लिमिट्स भी अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ेंगी क्योंकि वेरिएबल चेंज हुआ है। अच्छा, अब ये जो x है, x की लोअर लिमिट क्या है? मतलब इस इंटीग्रल की जो लोअर लिमिट है वो है 0। ठीक है। तो अगर x अगर 0 है तो t कितना होगा? tan 0, है ना? तो x अगर 0 के इक्वल है तो t की वैल्यू आ जाएगी tan 0। tan 0 होता है 0। और अगर x की वैल्यू π/4 है, इफ x इज इक्वल टू π/4 देन t विल बी इक्वल टू tan π/4। tan π/4 मीन्स tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है। तो ये अब वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, तो इसका मतलब जो I1 है दैट विल बी इक्वल टू, अब जीरो के प्लेस पर तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि x जीरो आया तो t भी जीरो ही है, तो यहाँ जीरो आएगा। और x अगर π/4 आया था तो t की वैल्यू 1 आई थी, तो यहाँ 1 आ गया। एंड tan x के प्लेस पर t लिखेंगे, और sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के प्लेस पर आ जाएगा डी टी। ठीक है। तो अब ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा? टी स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल। ठीक है, टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2। और इसकी जो लिमिट्स हैं वो है 0 to 1। ठीक है। तो अब इसको लिमिट अप्लाई कर दो। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले 1 अप्लाई करेंगे तो इट इज 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, 1 स्क्वायर अपॉन 2 1/2 ही बनेगा, माइनस फिर जीरो अप्लाई, जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो तो 0/2 इज 0। तो दैट मीन्स इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आई है वो 1/2 के इक्वल आई। ठीक है, I1 की। अब I2 सॉल्व करेंगे। I2 कितना है? I2 जो है वो है हमारा, I2 इज इक्वल टू ये वाला इंटीग्रल 0 to π/4 tan x dx। तो I2 इज इक्वल टू 0 to π/4, 0 to π/4 tan x dx। अच्छा, अब tan x का जो इंटीग्रेशन है उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं। tan x का इंटीग्रल ऑफ tan x होता है log sec x के इक्वल। ठीक है। तो दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ tan x विल बी इक्वल टू log ऑफ mod sec x। ठीक है, log के साथ mod वैल्यू आती है हमेशा। और इसकी लिमिट कितनी है? लिमिट है हमारे पास 0 to π/4। ठीक है, अब इनकी जो ये लिमिट से अप्लाई कर दो इसमें, क्या आ जाएगा? log ऑफ sec π/4। ठीक है, sec π/4 माइनस log ऑफ sec 0। ठीक है, अब sec π/4 मीन्स sec 45 डिग्री, और sec 45 डिग्री होता है √2, क्योंकि हमने देखो लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि cos 45 डिग्री होता है 1/√2, और sec उसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये √2 हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू log √2 माइनस log ऑफ sec 0। sec 0 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 है, उसका रेसिप्रोकल भी 1 होगा, तो log 1 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। log 1 जो है वो 0 होता है, तो log 1 0 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा log ऑफ √2
अच्छा, √2 का मतलब है 2 raised to power 1/2, ठीक है, √2 इतना होता है, और माइनस यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे लॉग का एक रूल लगा सकते हैं। हमें पता है कि log p⁻m इज इक्वल टू m इंटू लॉग p होता है, ठीक है। ये लॉग के रूल्स हम कर चुके हैं डेरिवेटिव चैप्टर में, तो डिफरेंशिएशन चैप्टर में हमने पढ़ा थी लॉग के रूल्स। तो log p⁻m इज इक्वल टू m इंटू लॉग p, ठीक है। तो ये पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ जो पावर है 1/2, 1/2 आगे आएगा लॉग के, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 इंटू log 2, ठीक है, और -0, दैट मीन्स 1/2 log 2 आ गया। तो ये जो है I2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये जो I1 और I2 की वैल्यूज आई हैं, वो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये इक्वेशन 1 है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन 1, वी विल गेट I इज इक्वल टू 2 इंटू I1 कितना आया था, देखो I1 की वैल्यू आई थी 1/2, ठीक है, और I2 की वैल्यू आई है 1/2 log 2। तो ये हो जाएगा I1 के प्लेस पे 1/2 पुट कर देंगे, माइनस I2 के प्लेस पे 1/2 इंटू log 2, ठीक है। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू 1/2 log, ठीक है। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस log, ठीक है। और ये हमें प्रूव करना था 1 - log 2, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ये वाला इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 37, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें हमारा इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और उसकी लिमिट्स है 0 to 1, और इसको हमें प्रूव करना है π/2 -1 के इक्वल। लेट आई इक्वल टू गिवन इंटीग्रल 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स dx, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, थीटा किसके इक्वल हो गया, फिर हो गया साइन इनवर्स एक्स के इक्वल। अब देखो एक्स जो है वो है साइन थीटा के इक्वल, इसका मतलब dx/d थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस थीटा के इक्वल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर dx की वैल्यू निकाल लेंगे हम, dx किसके इक्वल आया, dx इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा के इक्वल, ठीक है। और साइन इनवर्स एक्स तो थीटा के इक्वल है, इसका मतलब ये हो गया कि साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे तो थीटा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और डी एक्स के प्लेस पर कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने वेरिएबल चेंज किया है, तो अकॉर्डिंगली हमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब देखो एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो थीटा जो है वो साइन इनवर्स 0 के इक्वल होगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, 0 पुट कर दिया यहाँ पे, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, ठीक है। ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा हुआ है। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू अगर 1 है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू जो है हम यहाँ पे 1 पुट कर दो, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 आ गई, मतलब थीटा की वैल्यू π/2 है। तो इसलिए जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स हैं वो क्या बन जाएंगी, 0 to π/2 और साइन इनवर्स एक्स के जगह देखो, साइन इनवर्स एक्स तो थीटा आया था ना, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे थीटा आ गया, और डी एक्स के प्लेस पर कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो ये प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, थीटा इंटू कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर कौन सा फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है।
अब आइलेट के रूल के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन हम थीटा लेंगे क्योंकि ये अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक पहले आता है आइलेट में, और कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वो सेकंड फंक्शन में। अब इसमें बाय पार्ट का रूल लगाएंगे हम, ठीक है। बाय पार्ट रूल के अकॉर्डिंगली क्या बनेगा, बाय पार्ट रूल के अकॉर्डिंग द इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज into integration of the second function which is cos theta minus integral of the derivative of first function, ठीक है। अब देखो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालेंगे तो वन ही आएगा, तो उसका डेरिवेटिव वन आ गया इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज cos थीटा डी थीटा। अच्छा डी थीटा आ गया, और यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, इसको पूरे को ब्रैकेट में लेंगे और एक डी थीटा और लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ दो इंटीग्रल हो रहे हैं इसमें, एक इंटीग्रल बाहर है एक इंटीग्रल अंदर है। इंटीग्रल के लिए, इस इंटीग्रल के लिए डी थीटा ये बन गया कॉस थीटा के साथ, और इसके लिए ये वाला इंटीग्रल बन गया, मतलब डी थीटा बन गया, ठीक है। तो नाउ दिस इज इक्वल टू थीटा। अच्छा इसमें लिमिट्स भी लगा देते हैं हम, लिमिट्स है 0 to पाई, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो थीटा, ये हो गया थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो इट इज, तो थीटा इंटू साइन थीटा माइनस इट इज इंटीग्रल ऑफ वन इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और वन इंटू साइन थीटा विल रिमेन साइन थीटा, तो यहाँ आ गया साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये आ गया थीटा साइन थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा ना, और इसकी जो लिमिट्स हैं 0 to पाई/2, नाउ इट इज इक्वल टू थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, अब देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस कॉस थीटा, ठीक है। लिमिट्स 0 to पाई/2, नाउ दिस इज इक्वल टू थीटा इंटू साइन थीटा, नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस कॉस थीटा, और लिमिट्स है 0 to पाई/2, ठीक है। अब ये इंटीग्रल सॉल्व हो गया हमारा पूरा। अब ये जो लिमिट्स हैं उनको अप्लाई कर दो, पहले पाई/2 लिखेंगे थीटा के प्लेस पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा पाई/2 इंटू साइन पाई/2 प्लस कॉस पाई/2, ठीक है। ये अपर लिमिट अप्लाई हो गई, माइनस अब लोअर लिमिट अप्लाई करो, अब थीटा के प्लेस पे जीरो आएगा हर जगह, तो यहाँ आ जाएगा जीरो, जीरो इंटू साइन जीरो प्लस कॉस जीरो, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू पाई/2, नाउ साइन पाई/2 की वैल्यू वन होती है, साइन 90 डिग्रीज वन, तो पाई/2 इंटू वन प्लस कॉस पाई/2 जीरो होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पाई/2 इंटू वन प्लस जीरो माइनस, अब जीरो इंटू साइन जीरो, जीरो भी जीरो, जीरो तो जीरो ही है, साइन जीरो भी जीरो होता है, जीरो इंटू जीरो इज जीरो, तो इट इज जीरो प्लस कॉस जीरो की वैल्यू वन होगी, ठीक है। तो नाउ दिस इज इक्वल टू पाई/2, पाई/2 इंटू वन इज पाई/2, तो पाई/2 प्लस जीरो पाई/2 रहेगा माइनस, और ये जीरो प्लस वन इज वन, विच इज वन, तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू पाई/2 माइनस वन, और यही हमें इसमें प्रूव करना था, इस इंटीग्रल को पाई/2 माइनस वन के को प्रूव करना था, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड। फॉर लाइव ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप, ये नंबर है 9818087974, और जो मैथ्स क्लासेस हैं वो 9, 10th, 11th और 12th इनकी अवेलेबल है। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन।